हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑटोमैक इंजीनियर में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ मशीन डिज़ाइन के कुछ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपको जो भी एग्ज़ाम होने वाला है जेई मैकेनिकल का आईपीएच के लिए। 4 अप्रैल को ये एग्ज़ाम होगा, उसके लिए भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेंगे। और एक एग्ज़ाम होगा आपका 10 अप्रैल के लिए, वो भी जेई का होगा, पर वो किस डिपार्टमेंट के लिए होगा, वो होगा हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और कुछ एक क्वेश्चन अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 7 मार्च को, ठीक है, ये भी जेई मैकेनिकल के लिए हुआ था, हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के लिए, जिसमें 5 सीट्स थी। पेपर थोड़ा सा अलग लेवल का पूछा गया था। और कट ऑफ की बात करें तो उसमें कट ऑफ जा सकती है 55 टू 58 के बीच में। तो जिसके इतने नंबर बन रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ समझिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ए कास्टर नट इज़ अ लॉकिंग डिवाइस इन विच ए कास्टर नट इज़ अ लॉकिंग डिवाइस इन विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए स्लॉट इज कट इन लाइन विद द सेंटर ऑफ ईच फेस एंड ए स्प्लिट पिन passes through 2 slots in the nut and a hole in the bolt so that positive lock is obtained unless the pin shears। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए कास्टर नट इज़ अ लॉकिंग डिवाइस इन विच, जो ऑप्शन नंबर बी है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है कास्टर नट। ठीक है, देखो इसमें स्लॉट कटे हुए हैं, ये है स्प्लिट पिन और ये है बोल्ट। ठीक है, जब इसको हम इसमें लगाएंगे तो जो ये स्प्लिट पिन है, तो यहाँ से इसको हम ऐसे डालेंगे तो जो भी यहाँ पर स्लॉट कटे हुए हैं इसके अंदर से ये जो स्प्लिट पिन है ये जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तो जो क्वेश्चन है कास्टर नट इज़ अ लॉकिंग डिवाइस इन विच, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ए कपलिंग यूज्ड टू कनेक्ट टू परफेक्टली अलाइंड शाफ्ट इज। ए कपलिंग यूज्ड टू कनेक्ट टू परफेक्टली अलाइंड शाफ्ट इज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बोले तो ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस का मतलब है मफ कपलिंग भी परफेक्टली अलाइंड शाफ्ट है, कंप्रेशन भी, ठीक है, और फ्लेंज कपलिंग भी। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं, ये आप इमेज में ये है फ्लेंज कपलिंग और ये है यहाँ पर मफ कपलिंग। ठीक है, और यहाँ पर है कंप्रेशन कपलिंग। ठीक है, याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द 2 शाफ्ट्स कनेक्टेड इन पैरेलल। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी 846 पोस्ट कोड में। ठीक है, जो अभी 7 मार्च को हुआ था एग्ज़ाम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ ईच शाफ्ट इज़ द सेम। पूरे चांसेस है इस क्वेश्चन के रिपीट होने के, तो तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को आप ध्यान से और अंत तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए हैं और ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द रेलवे कैरेज कपलिंग हैव। तो रेलवे कैरेज कपलिंग में देखा जाए तो उसमें होते हैं बटरस थ्रेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन कुछ एक बुक्स में दिया गया है नक्कल थ्रेड भी। ठीक है, तो नक्कल थ्रेड भी होते हैं, लेकिन जो सूटेबल आंसर इसके लिए रहेगा वो रहेगा बटरस थ्रेड। ठीक है, क्योंकि जो बटरस थ्रेड है वो ओनली वन डायरेक्शन के लिए अपनी जो पावर है सप्लाई करता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर ये दोनों ऑप्शन आए होंगे एग्ज़ाम में तो आपने बटरस थ्रेड को ही टिक करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ए शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस का मतलब है कि बेंडिंग स्ट्रेस, शाफ्ट शियर स्ट्रेस और कंबाइंड बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस। ठीक है, तीनों के लिए ही इस शाफ्ट को सब्जेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्रशिंग रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू क्रश द रिवेट पर पिच लेंथ इज। ठीक है, तो क्रशिंग रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू क्रश द रिवेट पर पिच लेंथ इज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NdFi।
टी सिग्मा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, टेयरिंग रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू टीयर ऑफ द प्लेट पर पिच लेंथ इज, टेयरिंग रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू टीयर ऑफ द प्लेट पर पिच लेंथ इज, जहाँ P इक्वल टू पिच ऑफ रिविट्स, D इक्वल टू डायामीटर ऑफ रिविट होल एंड सिग्मा T इज परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर प्लेट मटेरियल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, P माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिविट्स इन ए रो इज कॉल्ड, तो इसे कहते हैं पिच। क्या कहते हैं? पिच। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, इसको कहते हैं पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द नोच सेंसिटिविटी Q इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर KF एंड थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर KTS। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे किसी एक एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज एसेंशियल फॉर स्प्रिंग मटेरियल। तो स्प्रिंग मटेरियल के लिए कौन सी प्रॉपर्टी एसेंशियल है, आवश्यक है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रिजिलियंस। याद रखना इस क्वेश्चन को, इम्पॉर्टेंट है ये भी। वैसे इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे इम्पॉर्टेंट है। ए स्टील कंटेनिंग अप टू 0.15% कार्बन इज नोन एज, ए स्टील कंटेनिंग अप टू 0.15% कार्बन इज नोन एज, तो उसे कहते हैं डेड माइल्ड स्टील। ठीक है, उसे कहते हैं डेड माइल्ड स्टील। याद रखना इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द रिजल्टेंट एक्सियल लोड ऑन ए बोल्ट डिपेंड्स अपॉन, द रिजल्टेंट एक्सियल लोड ऑन ए बोल्ट डिपेंड्स अपॉन, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अरे यार, एक सेकंड ज़रा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक्सटर्नल लोड अप्लाइड, इनिशियल टेंशन ड्यू टू टाइटनिंग ऑफ द बोल्ट, ये भी सही है। रिलेटिव इलास्टिक यील्डिंग ऑफ द बोल्ट एंड द कनेक्टेड मेंबर। ठीक है, तीनों ऑप्शन ये सही हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वायर रोप्स एज कंपेयर टू कॉटन रोप्स, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज आर लाइटर इन वेट। ठीक है, ऑफर साइलेंट ऑपरेशन, कैन विदस्टैंड शॉक लोड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टू हेलिकल स्प्रिंग्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लेंथ एंड मेंबर ऑफ टर्न्स बट हैविंग रेडियाई 80 mm and 40 mm kept concentrically, smaller radius spring within the larger radius spring are compressed between two parallel planes with a load W. The inner spring will carry a load equal to, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2W/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द स्ट्रेस इन द बार व्हेन द लोड इज अप्लाइड सडनली इज डैश एज कंपेयर टू द स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए ट्रिपल रिवेटेड बट जॉइंट विद डबल स्ट्रैप्स ऑफ अनइक्वल विड्थ इज टू बी डिजाइंड फॉर ए बॉयलर शेल। द पिच ऑफ द रिवेट्स इन द आउटर रो इज डबल द पिच इन द रो एंड zigzag riveting is proposed. Which of the following statement is correct? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देयर आर 5 rivets per pitch length, out of which 4 are in double shear and 1 in single shear। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द टेपर ऑन ए रेक्टेंगुलर संक की से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, जितनी भी कीज है आपने याद रखनी है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 in 100, ठीक है। ओ माय गॉड, 1 in 100, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी अभी पूछा गया था 846 जेई मैकेनिकल में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया, इफ़ P1 इज द इनिशियल टेंशन ड्यू टू टाइटनिंग ऑफ द बेल्ट एंड P2 इज द एक्सटर्नल लोड ऑन द बोल्ट, then the resultant load P on a bolt may be obtained by using the relation where A is the ratio of elasticity of connected parts to the elasticity of bolt। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ लीवर इज फाउंड इन, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लीवर ऑफ लोडेड सेफ्टी वेल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम दिया गया है, ये दिया गया है लोडेड सेफ्टी वेल्व का डायग्राम, ठीक है। तो आपको पता है कि 3 तरह के लीवर होते हैं, जो आपको पता है कि हमारे पास होता है फलक्रम, ठीक है, एक होता है लोड और एक होता है एफर्ट, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर में क्या होता है, जो फलक्रम होता है वो बीच में होता है, ठीक है, बिटवीन में होता है। और सेकंड टाइप ऑफ लीवर में क्या होता है, जो लोड होता है वो फलक्रम और एफर्ट के बीच में होता है। थर्ड टाइप ऑफ लीवर में क्या होता है कि जो एफर्ट है वो फलक्रम और लोड के बीच में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लोड लगा है, ठीक है। तो इसलिए ये सेकंड टाइप ऑफ लीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टोटल नंबर ऑफ टॉलरेंस ग्रेड्स आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन ए बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल लोड द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बोल्ट विल बी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एनी वन ऑफ दीज, ठीक है। टेंजाइल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और कंबाइंड टेंजाइल और शियर स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द इंक्लूडेड एंगल फॉर द ब्रिटिश स्टैंडर्ड विदवर्थ थ्रेड इज, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 29 आपको पता है, ये होता है आर्कम थ्रेड में, आर्कम थ्रेड का एंगल होता है 47.5 होता है बैट में, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, BAT बैट, बैट मतलब ब्रिटिश अमेरिकन थ्रेड, ठीक है। और 60 होता है आंसर में, ANS आंसर में, ठीक है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फेलियर ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड फटीग व्हेन इट फेल्स, ठीक है। फेलियर ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड फटीग व्हेन इट फेल्स बिलो द यील्ड पॉइंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द स्ट्रेंथ ऑफ ए रिवेटेड जॉइंट इज इक्वल टू, द स्ट्रेंथ ऑफ ए रिवेटेड जॉइंट इज इक्वल टू, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लीस्ट वैल्यू ऑफ टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट PT, ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट PS एंड क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट PC, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू कंबाइंड ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट देन द इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू, तो यहाँ देखो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1/2 m प्लस √m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन ए हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग इज कट इनटू हाफ्स द स्टिफनेस ऑफ द रिजल्टेंट स्प्रिंग विल बी, तो स्टिफनेस क्या होती है, स्टिफनेस जुड़ जाती है, स्टिफनेस क्या होता है, जुड़ जाती है, ठीक है, S = S1 + S2, तो क्या हो जाती है, वो डबल हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट ही है, 2018 के एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया था। अभी जो रिज़ल्ट आया SSC का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 2017 में हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर JEE एग्ज़ाम में भी पूछा गया था ये।
2014 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और अभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन है द ट्रांसवर्स फिलेट वेल्डेड जॉइंट्स आर डिजाइंड फॉर तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टेंजाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना। अगर पूछा जाता यहाँ पर पैरेलल फिलेट वेल्डेड जॉइंट आर डिजाइंड फॉर तो फिर आंसर होना था shear स्ट्रेंथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन से आपने ऑप्शन नंबर ए आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन द बेल्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द पावर ट्रांसमिटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू IBR इंडियन बॉयलर रेगुलेशन द एफिशिएंसी ऑफ ए डबल रिवेटेड बट जॉइंट according to Indian boiler regulation IBR the efficiency of a double riveted butt joint with double cover straps of equal width should be। अब देखो डबल रिवेटेड पूछा है, क्वेश्चन ट्रिपल वाला भी पूछा जा सकता है आपसे, लेकिन यहाँ पर डबल वाला पूछा है। पहले आप डबल वाला के लिए सुन लीजिए। डबल वाले के लिए होता है 70 to 83%। ठीक है, अगर ट्रिपल पूछता तो आंसर हो जाएगा 80 to 90%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द बकलिंग लोड विल बी मैक्सिमम फॉर ए कॉलम। ठीक है, द बकलिंग लोड विल बी मैक्सिमम फॉर ए कॉलम इफ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बकलिंग लोड कब मैक्सिमम होगा कॉलम के लिए, तो ये होगा यदि जो कंडीशन है वो क्या रहेगी, तो कंडीशन होनी चाहिए बोथ एंड्स ऑफ द कॉलम आर क्लैंप्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है द कैप स्क्रू एक तरह से सिमिलर टू टेप बोर्ड्स एक्सेप्ट दैट दे आर ऑफ स्मॉल साइज एंड ए वेराइटी ऑफ शेप्स ऑफ हेड्स आर अवेलेबल। ठीक है, कैप स्क्रू एक जो मेन स्क्रू होता है उसी की तरह होता है, लेकिन इसका जो साइज़ होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा पतला होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिमिलर टू टेप बोर्ड्स एक्सेप्ट दैट दे आर ऑफ स्मॉल साइज एंड ए वेराइटी ऑफ शेप्स ऑफ हेड्स आर अवेलेबल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्क्यू बिवेल गियरिंग द एक्सिस ऑफ शाफ्ट आर तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नन इंटरसेक्टिंग एंड नन पैरेलल एंड द टेथ आर स्ट्रेट। गलती से कर्व्ड मत कर देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने इसके बारे में कुछ बताया था। व्हेन द फुलक्रम इज इन बिटवीन लोड एंड एफर्ट द लीवर इज सेड टू बी। ठीक है, जब फुलक्रम होगा बिटवीन किस किस के, लोड और एफर्ट के। ठीक है, तो एफ ट्रिक जान लो आप। ठीक है, जैसे फुलक्रम है, फुलक्रम तो एफ ही बोलना आपने। ठीक है, फुलक्रम एफ फर्स्ट एफ, तो फुलक्रम। ठीक है, जो फुलक्रम है तो वो किस टाइप का लीवर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा फर्स्ट टाइप का लीवर। ठीक है, फुलक्रम है तो वो हो जाएगा फर्स्ट टाइप का लीवर। अगर एफर्ट है तो एफर्ट का जो ई है, ई को अगर हम इस तरह से घुमा लें तो क्या बना, ये 3 बना ना, तो जो एफर्ट है वो हो जाएगा थर्ड टाइप ऑफ लीवर। ठीक है, अब 2 तो हमारे हो चुके हैं, फुलक्रम भी हो गया, एफर्ट भी होगा, जो बचा वो बचा लोड। तो ऑब्वियसली बात है जो लोड है वो हो जाएगा सेकंड टाइप ऑफ लीवर। इस तरह से आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉल बेयरिंग आर यूजुअली मेड फ्रॉम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मीडियम कार्बन स्टील। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ज़रूर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए डबल स्ट्रैप बट जॉइंट विद इक्वल स्ट्रैप्स इज तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑलवेज इन डबल शियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए बिवेल gear having the pitch angle theta the ratio of formative number of teeth TE to actual number of teeth T is। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1/2
कॉस थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल है लेकिन पूछा जाता है, 2018 में भी पूछा गया था 696 पोस्ट कोड में। ठीक है, ये क्वेश्चन, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर माइल्ड स्टील इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिंपल है, पूछा जा सकता है 210 किलो न्यूटन पर mm स्क्वेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए कनेक्टिंग रॉड इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड में बकल विद। एक कनेक्टिंग रॉड, मैकेनिकल इंजीनियर हो तो ये क्वेश्चन, कनेक्टिंग रॉड वाले क्वेश्चन तो एक भी नहीं छोड़ना है। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मशीन डिज़ाइन के आप याद कर लें और क्वेश्चन बनता ही बनता है। अभी जिसने वर्क मैनेजर का एग्ज़ाम भी दिया है उसमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था और आगे भी पूछे जाएंगे, पूछा गया था भी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कनेक्टिंग रॉड से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एज न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, ए टाइप ऑफ ब्रेक कॉमनली यूज्ड इन मोटर कार इज, एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अगर अभी क्वेश्चन नहीं आया है एग्जाम में, अब पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक। ठीक है, ये इस वीडियो का पार्ट, मतलब कहने का मतलब मेरा यह है, मशीन डिज़ाइन का पार्ट 1 है ये, आगे आगे 9 से 10 पार्ट और लाऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है क्योंकि वेटेज इससे ज़्यादा बनेगी, ज़रूर बनेगी। तो ये क्वेश्चन इतने ही है, तो आज के लिए जो ये क्वेश्चन है इतने हैं, तो लगभग 35 से 40 क्वेश्चन के बीच में मैंने आज ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो जो भी क्वेश्चन लिए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को आप एक बार फिर ध्यान से इन क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्योंकि इन क्वेश्चन से जो पेपरों में क्वेश्चन आएंगे काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इन्हीं जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इनसे आ सकते हैं। तो बाकी पार्ट्स भी लाऊंगा मैं अभी 1-2 दिन के अंदर, मैं पूरा इसको कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा, और थ्योरी ऑफ मशीन का भी मैं अभी शुरू करने वाला हूं। तो ये आप एक तरह से इन क्वेश्चंस को अगर आपको आते हैं तो एक तरह से मॉक टेस्ट की तरह इनको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसको आप यहाँ पर अभी सही कर सकते हैं, ताकि पेपर में जाके आपके जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो सके। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।